साल 1980 में एक साइकोलॉजिस्ट ने कुछ स्कूल बॉय को बुलाया। उसने उन्हें वीडियो दिखाई। एक वीडियो में एक लड़का कॉरिडोर में खड़ा है। दूसरा लड़का उसके पीछे से आता है और उसे धक्का मार देता है। अब साइकोलॉजिस्ट ने बच्चों से पूछा, ये जिसने धक्का मारा उसकी इंटेंशन क्या थी? अग्रेसिव बच्चों ने कहा, जानबूझकर मारा, दुश्मनी से। वही नॉन अग्रेसिव बच्चों ने कहा, गलती से लग गया होगा या जल्दी में था। एक ही वीडियो, एक ही धक्का, दो कम्प्लीटली अलग दुनिया। और यही है द लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस। किनेट डोज, ड्यूक यूनिवर्सिटी, साल था 1980। उसने अग्रेसिव और नॉन एग्रेसिव दोनों तरह के स्कूल बॉयज़ को सिलेक्ट किया और फिर उन्हें एक एक करके वीडियो दिखाई। हर वीडियो में एक एम्बिगुअस सोशल सिचुएशन। कोई किसी को धक्का मारता है, कोई किसी का खालीपन छीन लेता है, वही कोई किसी के पास आकर खड़ा हो जाता है, बहुत करीब। लेकिन हर वीडियो जानबूझकर एम्बिगियस रखी गई। तुम नहीं जान सकते कि इंटेंशन क्या थी, हॉस्टाइल या एक्सीडेंटल। और फिर डॉज ने बच्चों से पूछा, क्या जानबूझकर किया? क्या दुश्मनी थी? इसका इरादा क्या था? तो वहाँ पे अग्रेसिव बच्चों ने 50% ज़्यादा बार कहा, ये उसने जानबूझकर ही किया होगा क्योंकि दुश्मनी होगी। वही नॉन अग्रेसिव बच्चों ने कहा, और वो भी बहुत बार, मैक्सिमम टाइम, कि गलती से या जल्दी में था या उसका कोई इंटेंशन या इरादा नहीं था। सोचो, यहाँ पे वही वीडियो, वही फिक्सल और वही फ्रेम, दो बच्चों ने दो अलग अलग फिल्म देखी। अब यहाँ सबसे अनकंफर्टेबल बात आती है। अग्रेसिव बच्चा हॉस्टाइल इंटेंशन देखता है, फिर खुद अग्रेसिव हो जाता है, भिड़ जाता है, धक्का देता है या लड़ता है। दूसरे बच्चे सच में उससे दूर रहने लगते हैं, उससे डरने लगते हैं, उसके बारे में नेगेटिव बातें करने लगते हैं। और वो अग्रेसिव बच्चा ये सब देखता है और कहता है, देखो, मैंने पहले ही कहा था, सब मेरे खिलाफ है, सब मेरे दुश्मन है। लेकिन उसने नहीं देखा कि ये दुश्मनी उसने खुद क्रिएट की थी। उसने अपने हॉस्टाइल इंटेंशन देखी जहाँ भी ही नहीं, फिर उसने हॉस्टाइल रिएक्ट किया, फिर दुनिया ने हॉस्टाइल रिस्पॉन्ड किया और उसकी प्रेडिक्शन सच हो गई। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं सेल्फ फुलफिलमेंट प्रोफेंसी। तुम जो मानते हो वही बन जाता है। कार्ल जुंग ने इस फिनोमेनन को एक अलग एंगल से समझाया। उसने कहा, प्रोजेक्शन, जो चीज़ तुम्हारे अंदर है लेकिन तुम्हें उसके एक्नॉलेज नहीं करना चाहते हो, तुम वो चीज़ दूसरे में देखने लगते हो। अगर तुम्हारे अंदर गुस्सा है, तुम्हें दुनिया गुस्से से भरी दिखेंगी। अगर तुम्हारे अंदर डिस्टर्ब है तो तुम्हें हर कोई धोखेबाज दिखेगा। अगर तुम खुद को पसंद नहीं करते, तुम्हें लगेगा कि सब जज कर रहे हैं। और सबसे डरावनी बात, ये सब कॉन्शियस लेवल पर नहीं होता। तुम्हें जेन्युइनली लगता है, मैं तो बस देख रहा हूँ। यही रियलिटी है। तुम्हें पता ही नहीं चलता
कि तुम रियलिटी नहीं देख रहे, तुम अपना रिफ्लेक्शन देख रहे हो। एक आदमी जिसे पहले किसी ने धोखा दिया था, अब वो हर नए रिश्ते में धोखा ढूंढता है। पार्टनर का फोन साइलेंट पर है, किसी से बात कर रही होंगी, ऑफिस से देर से आई, झूठ बोल रही होंगी। वो इतना कंट्रोल करता है, इतना शक करता है कि सामने वाला सच में दूर जाने लगता है और एक दिन सच में कोई और मिल जाता है और वो आदमी कहता है, देखो मुझे पहले से ही पता था। एक एम्प्लॉय जिसे बचपन से सुनाया गया तू कुछ नहीं कर सकता, अब ऑफिस में बॉस नेचुरल फीडबैक देता है, इसमें ये इम्प्रूव कर सकते हो। वो एम्प्लॉय सुनता है, तुम काबिल नहीं हो। उसका कॉन्फिडेंस गिरता है, परफॉर्मेंस भी गिरता है, यहाँ तक कि एक दिन सच में बॉस कहता है सामने से, तुम काबिल नहीं हो। और वो एम्प्लॉय अपनी प्रेडिक्शन का शिकार, कहता है बचपन से सुनता आ रहा हूँ, सच ही तो बोल रहे हैं। और यही लॉ ऑफ करस्पॉन्डेंट की सबसे बेचैन करने वाली सच्चाई। तुम सोचते हो तुम विक्टिम हो, दुनिया तुम्हारे साथ बुरा कर रही है, लोग तुम्हें धोखा देते हैं, लोग तुम्हें जज करते हैं, यहाँ पे दुनिया सारी अनफेयर है। लेकिन सवाल ये है, कितनी बार तुमने वो चीज़ें पहले देखी और फिर बुलाई? कितनी बार तुम्हारी अपनी उम्मीद तुम्हारी अपनी दुनिया बन गई? पता नहीं। डॉज ने अपने एक्सपेरिमेंट के बाद एक बात कही थी, ये बच्चे दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसी वो है, ये दुनिया को वैसे देखते हैं जैसे ये खुद हैं, और फिर दुनिया वैसे ही बन जाती है। कभी कभी दुनिया बदलने के लिए दुनिया को बदलने की ज़रूरत नहीं होती, बस जिस तरह से तुम देखते हो उसे बदल दो। और कभी कभी दुनिया बदलती ही नहीं, क्योंकि तुम वो ही देखते रहते हो जो तुमने देखा चाहते हो।